तो मूवी स्टार्ट होती है प्रोफेसर जोसेफ से, जो कि अपनी कार में बैठे थे और उनके हाथ में फ़ोटोज़ थी जिसमें 3 डॉग्स अटैच थे आपस में। फिर हमें दिखाते हैं एक ट्रक ड्राइवर जिसको कि शूट करके प्रोफेसर जोसेफ किडनैप कर लेते हैं और अपने घर में ले जा लेते हैं। फिर हमें 2 लड़कियां दिखाते हैं, जेनी और लिंडसे, जो कि न्यूयॉर्क की थी और जर्मनी में घूमने आई थी। अब वो एक रात को पार्टी करने जाती है जहाँ पे जंगल के रास्ते से वो जा रही थी, तो उनका वो रास्ता भटक जाती है और उनका गाड़ी भी पंक्चर हो जाती है। अब वो कॉल करती है कार सर्विस को, बट वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, तो फिर वो कॉल नहीं कर पाती। अब दूर एक घर में वो देखती है कि लाइट आती है, तो फिर उसी घर के पास वो चली जाती है वहाँ पे कॉल करने के लिए, और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अब वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ से प्रोफेसर जोसेफ निकलते हैं और वो उनको अपने घर में अंदर बुला लेते हैं। वो लड़कियाँ उन्हें बोलती है कि हमें कार रिपेयर सर्विस को कॉल करना है, बट वो प्रोफेसर जोसेफ उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। और अब वो उनके घर में देखती है कि वहाँ पे अजीब अजीब तरह की पेंटिंग्स रखी हुई है। अब प्रोफेसर जोसेफ उनके लिए पानी लेके आते हैं जिसमें कि उन्होंने ड्रग्स मिलाई थी ताकि वो बेहोश हो जाए। अब उनमें से एक लड़की तो पानी पी लेती है, बट दूसरी लड़की का ग्लास गिर जाता है, तो फिर वो पानी नहीं पी पाती। अब प्रोफेसर जोसेफ नीचे बेसमेंट में जाते हैं ये बोल के कि मैं टॉवल लाता हूँ, और वो एक इंजेक्शन फिर से तैयार करते हैं जिसमें कि वो दूसरी लड़की के लिए था ताकि वो भी बेहोश हो जाए। अब जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो फिर वो उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। एक लड़की पहले से ही बेहोश थी और दूसरी लड़की को वो इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। और नेक्स्ट डे जब वो लड़कियां उठती है तो फिर वो देखती है कि वो प्रोफेसर की लैब में बंधी हुई है, और वहाँ पे एक और आदमी है जिसको कि प्रोफेसर ने वहीं पे बांधा हुआ था, और वो आदमी वही ड्राइवर है जिसको सबसे पहले उन्होंने पकड़ा था। अब वो आदमी का क्योंकि स्किन टिश्यूज मैच नहीं करते हैं, तो फिर वो उसे वहीं पे मार देते हैं इंजेक्शन का डोज देके। अब वो एक नया आदमी लाते हैं जिसको वो फिर से वैसे ही इंजेक्शन का डोज देके लाए थे, और उसको अपनी लैब में रख देते हैं। अब क्योंकि उन तीनों की स्किन टिश्यूज मैच हो जाते हैं, तो फिर वो प्रोफेसर जोसेफ वापस से लैब में आते हैं और उन तीनों को ये बताते हैं कि वो उन तीनों पे सर्जरी करने वाले, जिसमें कि वो तीनों की नी लिगामेंट्स को हटा देंगे ताकि वो उठ ना पाए। फिर वो बताता है कि जो जापनीज है उसको सबसे आगे रखेंगे, और उसके हिप से लिंडसे का जॉ हम अटैच कर देंगे, और लिंडसे की हिप से जेनी का जॉ अटैच हो जाएगा। ऐसे वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है, जिससे कि तीनों बहुत डर जाते हैं। अब वो एक एक करके तीनों को लेथार्जिक इंजेक्शन देने वाला था। दोनों को तो वो इंजेक्शन दे देता है, बाद में लिंडसे भाग जाती है वहाँ से अपना छुड़ा के, और वो एक रूम में पहुँच जाती है और अपने को लॉक कर लेती है। पर वहाँ पे भी वो साइंटिस्ट आ जाता है और शीशा तोड़ के अंदर जैसे ही आता है तब तक वो रूम छोड़ के भाग जाती है। अब वो एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है। जब वो प्रोफेसर वहाँ पे भी आता है तब तक लाइट्स ऑफ हो जाती है। वापस से लिंडसे अपनी जेनी को बचाने के लिए लैब में जाती है, पर तब तक वो प्रोफेसर वहाँ आ जाता है और उसे भी वो इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है। अब वो उन पे बहुत सर्जरी करता है, और जब अगले दिन उठते हैं वो, तो फिर वो देखते हैं कि सबसे पहले जो जापनीज था, फिर उसके बाद लिंडसे थी, उसके बाद जेनी थी। अब वो उन्हें एक सेंटीपीड की तरह, एक एनिमल की तरह ट्रीट करता है बहुत दिन तक। अब जो जापनीज था वो उसे वो खाना देता है, बट वो पूप नहीं कर पाता। पर जब वो करता है तो लिंडसे के मुंह पे जाता है, बट वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि पहले वाले को हम खाना देंगे, उसके बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो दूसरे की बॉडी में जाएगा, और उससे जो वेस्ट मटेरियल होगा वो थर्ड इंसान की बॉडी में जाएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि लिंडसे की बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती और जेनी तक तो खाना पहुंचता भी नहीं है। तो फिर लिंडसे की यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। अब जिससे कि वो प्रोफेसर सोचता है कि मुझे जो थर्ड इंसान है उसे बदलना चाहिए। अब वहाँ पे कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है, जो कि लिंडसे और जेनी को ढूंढते हुए आई थी। अब वो प्रोफेसर उन्हें भी पानी ऑफर करता है जिसमें कि उसने फिर से वापस से ड्रग्स मिलाई थी, बट वो क्योंकि पुलिस ऑफिसर एक पानी नहीं पीता है तो फिर वो नीचे जाता है फिर से अपना मेडिसिन इंजेक्शन लेने, और उन्हें मारने वाला था। पर वो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं अपने सिरिंज के साथ, तो फिर वो उन्हें बोलता है कि आपके पास वारंट नहीं है तो आप मुझे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। वो पुलिस वाले वारंट लेने जाते हैं, तब तक ये सेंटीपीड जो था ये हाइड कर लेता है खुद को, और जो लैब में जैसे प्रोफेसर आता है तो फिर वो उसे चाकू मार के भाग जाता है। अब जो जापनीज है वो एक रूम में उसका शीशा तोड़ के अपना गला काट के वहीं पे मर जाता है। तब तक पुलिस आती है वारंट लेके, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर वहीं पे फेंट होने लगता है क्योंकि उस पर असर हो रहा था मेडिसिन का, और जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे कि वो प्रोफेसर था, इंजर्ड था, उसके हाथ में एक गन थी। अब प्रोफेसर उस पुलिस वाले को गन से शूट कर लेता है, पुलिस वाला भी उसे गन से शूट करके दोनों ही वहीं पे डेड हो जाते हैं, और ह्यूमन सेंटीपीड वहीं पे रह जाता है। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।